चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो है, देखेंगे हम बिहार में एक बहुत बड़ा वैकेंसी आया है। उस वैकेंसी के बारे में हम देखते हैं क्या है इसका सिलेबस, क्या है इसका पैटर्न और किस तरह से इसमें एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, एग्ज़ाम डेट क्या है, पूरी तरह से हम जानकारी इसमें देखेंगे और किस विभाग में वैकेंसी आया है। आप यहाँ तक कि थंबनेल में देख सकते हैं कि किस विभाग में वैकेंसी है। बिजली विभाग में वैकेंसी है। टोटल पोस्ट है 2600 के आसपास, 2600 के आसपास टोटल पोस्ट है और बहुत दिनों के बाद वैकेंसी को रिलीज किया गया है। वैकेंसी किस चीज़ का है? ये वैकेंसी है बिजली विभाग में। बिजली विभाग में बम्पर वैकेंसी है और इसको कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? आईआईटी वाले के लिए ज़्यादा पोस्ट है, पॉलिटेक्निक वाले भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बीई बीटेक वाले भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और एक सिंपल ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कितने लोग का कितना पोस्ट है, आइए देखते हैं। हम इसके बारे में देखते हैं किस चीज़ में कितना पोस्ट है। पॉलिटेक्निक में कितना पोस्ट है, बीई बीटेक में कितना पोस्ट है और ग्रेजुएशन में कितना पोस्ट है। टोटल पोस्ट है कितना? 2610 वैकेंसी है। इसमें किसमें कितना पोस्ट है इसे देखते हैं। टेक्निकल ग्रेड में 2000 पोस्ट हो गया, जो वो भर सकते हैं जो 10th और ITI पास हैं। जूनियर क्लर्क में कितना पोस्ट है? जो अकाउंटेंट का है 300 पोस्ट है, ये वही भर सकते हैं जो बीकॉम डिग्री किए हुए हैं। कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट, ये जनरल बच्चा भी भर सकता है। कितना पोस्ट पे? 150 एंड 80 पोस्ट पे, मतलब कि 230 पोस्ट पे जनरल बच्चा भी भर सकता है। जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हो वो बच्चा भी इसमें भर सकता है। जूनियर इलेक्ट्रिकल वाला भी बच्चा इसमें भर सकता है। जो जेई किए हुए, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किए हुए, डिप्लोमा किए हुए हैं फ्रॉम ओवरऑल इंडिया, वो भर सकते हो जो 40 पोस्ट है। और असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर का पोस्ट है, कितना पोस्ट है? 40 पोस्ट है, ये वही भर सकते हैं जो बीई बीटेक स्टूडेंट किए हुए उनके लिए है। और सब के लिए अलग अलग फी रखा गया है। जो जनरल स्टूडेंट के लिए जनरल ओबीसी ये लोग के लिए कितना पैसा रखा हुआ है? फॉर्म भरने का 1500 रुपया रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा पैसा रखा गया है। देखिए ये वाला जो है ऑफिशियली जो आया था वो वाला है। फॉर्म कब से भराएगा? फॉर्म भरा जाएगा 1/4/2024 से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा और 30/4/2024 तक फॉर्म भराएगा। और जो इंजीनियर वाला पोस्ट है, बीई बीटेक वाला पोस्ट है, वो किसके थ्रू लेगा? उसके लिए कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएगी, वो गेट के स्कोर के थ्रू उसका गेट का जो स्कोर रहेगा उसके थ्रू वैकेंसी ले लेगा। और जो अदर पोस्ट है उसके लिए CBT-1 एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। CBT-1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें ये वाले से इसके थ्रू वैकेंसी को बच्चा लोग को उठा लेगा। और जो इंजीनियर वाला वैकेंसी, वो सिर्फ जो 40 वैकेंसी इंजीनियर वाला है, वो गेट के स्कोर के थ्रू अपना वैकेंसी को लेगा। अब बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट है उसमें क्या करेगा? रिमेनिंग पोस्ट में वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और उसके थ्रू अपने बच्चा को सिलेक्ट करेगी। अब इसमें देखते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में देखते हैं हम। सिलेबस के बारे में अलग अलग जो है, जैसे 01/2024 इसका सिलेबस तो गेट के थ्रू हो जाएगा, तो इसका तो कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएगी। बाकी अदर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, उसका हम सिलेबस देखते हैं किस तरह से क्या सिलेबस है। अब इसमें देखते हैं हम सिलेबस के बारे में देखेंगे। ये देखिए ये क्या दिया हुआ है। सिलेबस के बारे में हम देखते हैं कौन सा 02 एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2024। इसमें कौन है? जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए क्या सिलेबस दिया हुआ है देखिए हम नीचे। इसमें देखिए वैकेंसी को जो क्या बोलते हैं कैटेगरी वाइज में बांटा गया है। और जेई का पोस्ट वही भर सकते हैं जो जूनियर इंजीनियर पॉलिटेक्निक किए हुए, डिप्लोमा किए हुए, उनके लिए ही ये है जूनियर इंजीनियर का पोस्ट। और देखते हैं इसमें क्या, इसमें A to Z सेम है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कॉलेज दिल्ली, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE। डायरेक्ट इसमें
लिखा हुआ है वो एक ही बच्चा भर सकते हैं, कौन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये सब पे लेवल कितना है, पे लेवल इसका 8 हो जाएगा। और आगे देखते हैं वैकेंसी, मिनिमम एज कितना है, मिनिमम एज 18 है जनरल के लिए, और 37 हो जाएगा मैक्सिमम एज SC ST के लिए। इसी तरह से टोटल का एज दिया हुआ है, आप इस तरह से देख सकते हैं। और आगे देखते हैं वैकेंसी के बारे में क्या दिया हुआ है, सिलेबस के बारे में हम देखते हैं। A to Z दिया हुआ है, आप तो पहले समझ चुके हैं। अब इसमें सिलेबस के बारे में देखते हैं। इसका एग्ज़ाम कंडक्टर वही कब, मई जून 2024 पे इसका एक टेंटेटिव डेट दिया गया है। टेंटेटिव डेट दिया गया है कब, मई जून 2024। A to Z एग्ज़ाम का जो इसमें जितना पोस्ट है उसका A to Z एग्ज़ाम का वेरियस फेज में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके थ्रू ही देखा जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या सा फॉर्म भरते समय देना है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना है फॉर एज प्रूफ, मार्क्स सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ द रिक्वेस्टेड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। सब जितना भरेगा बच्चा लोग उसका सबका अलग अलग इसमें दिखाया गया है, अलग अलग पोस्ट के लिए ही भरेगा। अब देखते हैं हम इसमें सिलेबस क्या है। सिलेबस मैक्सिमम का सिलेबस सेम है, बस सिर्फ जो JEE का सिलेबस है और एक ITI का सिलेबस है उसका सिलेबस में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। पहले देखते हैं हम क्या बोला है, सिलेबस फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सिलेबस देखेंगे। सिलेबस कौन सा है, जनरल नॉलेज से कौन सा रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, हिस्ट्री करंट अफेयर एंड नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन रहेगा, के हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहेगा। अब देखते हैं इसमें क्या बोलता है, लॉजिकल रीजनिंग भी रहेगा। इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव है, इंग्लिश में कौन सा रहेगा, साइनो एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इरेज डिटेक्शन, आइटम एंड फ्रेज, और रहेगा पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। इसमें हिंदी भी पूछेगा, तो हिंदी में क्या रहेगा, हिंदी में रहेगा ग्रामर रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। जो इंग्लिश में रहेगा वही हिंदी में रहेगा, बस सिर्फ क्या है कि इंग्लिश में पूछा जाएगा और ये हिंदी में पूछा जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहेगा, जो इतना सारा दिया हुआ है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहेगा इसमें, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अ टेक्निकल पेपर एज पर द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, दोज हु आर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, जो बच्चे टेक्निकल सिलेबस उसका रहेगा, जो डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड रहेगा उनके लिए एक टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा। टेक्निकल पेपर एज द सिलेबस, देखिए इसमें सब दिया हुआ है किसका कौन सा रहेगा। उस तरह से जिस तरह से आप सिलेक्ट कीजिएगा टेक्निक, उस तरह से आपको देते रहेगा। जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो किया है उसके लिए कॉमन पेपर स्ट्रीम, कॉमन टॉपिक फॉर ऑल स्ट्रीम डिप्लोमा, ऑल स्ट्रीम डिप्लोमा के लिए कॉमन पेपर रहेगा। उसके बाद देखिए टेक्निकल पेपर एट द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, दोज हु आर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सिलेबस दिया हुआ है। आप इस तरह से पूरा अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। अब देखिए दो टेक्निकल पेपर एज पर द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर का ये दिया हुआ है। मैकेनिकल अप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, CNC कंप्यूटर, ये CNC इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रिकल एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लूइड मैकेनिज्म, इंडस्ट्रियल मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चर प्रोसेस, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट, थर्मल इंजीनियर, थर्मल पावर प्लांट, स्टीम मटेरियल, सब दिया हुआ है। अब इस तरह ये दिया हुआ इलेक्ट्रिकल का सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है मैकेनिकल का। ये मैकेनिकल का सिलेबस जो बच्चे भरेंगे उनके लिए सिलेबस को दे दिया गया है। और ये दिया हुआ है क्या चीज़ का, कॉमन पेपर फॉर ऑल स्ट्रीम के लिए कॉमन पेपर है, जो ऑल बच्चा को ये वाले एग्ज़ाम को देना होगा। और ए वाले एग्ज़ाम जो सिलेबस जो है ये वाला सेम रहेगा, बस ए वाले चेंज होगा और ए वाले भी सेम रहेगा। अब देखते हैं हम 2024 का देख लिए, अब हम देखेंगे 3/2024। अब इसी तरह से हम देखेंगे कौन सा 3/2024 एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 3/2024। इसमें कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं कौन, कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट वो हैं जो ऑल ओवर बच्चा जो ग्रेजुएशन की है वही अप्लाई कर सकता है। उसके लिए सिलेबस देखिए डिफाइन कर दिया गया किस पोस्ट में कितना सिलेबस है, सब दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसको अच्छा तरीक़ा से। अब इसका हम सिलेबस को देखते हैं, क्योंकि सब चीज़ में इसका जो है लेवल 5 है, सबका पैसा का लेवल 5 दिया गया है।
अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसका नेक्स्ट सिलेबस क्या है। सिलेबस इसका मेन क्या है, इसका भी एग्जाम डेट वही दिया गया है। फॉर्म का जो जितना फॉर्म जो अपना कैटेगरी के अनुसार फॉर्म भरेगा, एक फॉर्म का दाम 1500 रुपया है और SC/ST के लिए शायद 300 रुपये के आसपास है। अब इसमें फॉर्म का ही दाम ज़्यादा रखा गया है, पता नहीं क्यों ऐसा सरकार चाहती है कि नौकरी देना है या नहीं देना है। अब आगे देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस क्या है, स्टोर असिस्टेंट और सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, वही 10th लेवल, करेंट अफेयर, जनरल नॉलेज में हो जाएगा करेंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में देख लेंगे कौन कौन सा लेगा। मैथ लेगा, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज एंड प्रॉब्लम ऑन एज। बस है इतना ही से एग्ज़ाम लेगा। और उसके बाद क्या लेगा, उसके बाद हिंदी ले लेगा। और हिंदी के बाद देखते हैं कौन सा सिलेबस लेगा। हिंदी के बाद लेगा रीजनिंग लेगा। रीजनिंग के बाद कौन सा लेगा, रीजनिंग के बाद लेगा इंग्लिश लेगा, जो कि हमें इंग्लिश लेगा। जो जितना सिलेबस है सब में सेम बताया गया है। अब बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज जैसे इसमें देखिए, उसमें भी जो 2024 वाले में देखे थे, ए वाले भी पूछेगा, रीजनिंग भी पूछेगा, लेकिन उसमें मैथ नहीं था उसमें। रीजनिंग जरूर, रीजनिंग इंग्लिश क्या बोलता है, ये मैथ है। और ये क्या बोल रहा है, 10th लेवल ग्रामर वोकेबुलरी, ये हो गया। हिंदी पूछेगा ही। और ये रीजनिंग, हाँ रीजनिंग पूछेगा, उसमें भी रीजनिंग था। और ये क्या बोलता है, ये है जनरल इंग्लिश है। हाँ इंग्लिश पूछेगा, इंग्लिश में भी सेम है। ये साइनो एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इरर डिटेक्शन, आइटम फ्रेज एंड पासेज एंड कैम्प्रीहेंसन। अब देखते हैं इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर उसमें भी था और इसमें भी था, मतलब कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का सिलेबस सबका सेम रहेगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 3 देख लिए, एक कौन सा देखे थे, 3 देखे थे। अब देखेंगे हम 4/2024 वाला। अब देखते हैं हम इसमें कौन सा है। हाँ इसमें देखेंगे क्या, 4/2024 में कौन बोलता है, जूनियर अकाउंट कलर का है। जो कलर का वैकेंसी कितना था, 300 के आसपास। तो 300 में कौन भरेगा, कॉमर्स वाला जो बच्चा है इसमें भरेगा। और इसमें वैकेंसी का अपडेट दिया गया है कि किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसका सिलेबस को हम देखते हैं क्या है। सिलेबस को देख लीजिए, सिलेबस मेन है सबका। सिलेबस मैक्सिमम का सिलेबस जो है कॉमन पेपर वाला सेम है। जैसे इसमें देखिए, इसमें भी सेम चीज़ है। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के बाद हो जाएगा आपका, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन, मैथ हो जाएगा। मैथ के बाद क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसमें क्या दिया हुआ है, पहले हो जाएगा जनरल नॉलेज हो जाएगा। जनरल नॉलेज के बाद हो जाएगा रीजनिंग, आपका रीजनिंग पूछ लेगा। रीजनिंग के बाद क्या पूछेगा, जनरल इंग्लिश पूछेगा, जनरल हिंदी पूछेगा। और जनरल हिंदी के बाद क्या पूछेगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछेगा। और एक दिया हुआ है कॉमर्स के स्ट्रीम से भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो इसमें मैथ न पूछ करके इसमें कॉमर्स के स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो ग्रेजुएशन का बच्चा होगा उसका ये ना पूछ करके उसमें मैथ को ऐड किया जाएगा। और इसमें कितना पोस्ट है, इसमें टोटल 300 पोस्ट है। अब देखते हैं हम मेन देखेंगे कितना, उसका 2000 पोस्ट है। जो ITI वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए देखते हैं। हाँ आप देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 05/2024। इसमें ही मेन वैकेंसी इसमें देखा जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग 2000 के आसपास, लगभग क्या 2000 वैकेंसी ही है इसमें। टेक्निकल ग्रेड 3rd है। इसका सिलेबस देखेंगे क्या है। इसमें वैकेंसी को आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। अब आगे देखते हैं हम कि इसके बारे में क्या दिया इसमें। ये सब तो आप देख चुके हैं कि 2 ईयर मस्ट हैव 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल एंड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड दिल्ली NCVT स्टेट काउंसिल से SCVT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब देखते हैं हम इसके बारे में क्या देखते हैं। इसका पे लेवल कितना है, पे लेवल इसका 4 है। एज जो मैक्सिमम लोग का मैक्सिमम कैटेगरी का एज सेम रखा गया है। अब देखते हैं इसके बारे में, सिलेबस के बारे में देखते हैं। देखिए हाँ यहाँ पे दिया हुआ एप्लीकेशन फ़ी किसका कितना रुपया का, UR एंड EBC एंड BC, UR EBC एंड BC का कितना लगेगा, 1500 रुपये का। SC ST और
SC ST और दिव्यांग का कितना लगेगा, और फीमेल एप्लीकेंट डोमिसाइल फ्रॉम डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली, उनका भी फीमेल कैंडिडेट का भी कितना लगेगा, 375 रुपया लगेगा। बाकी इसका लगेगा 1500 रुपया। इसी का रुपया को यहाँ पे ऐड करके एग्ज़ाम ले लेगा इसका भी। ये तो बहुत अन्याय किया है। 1500 रुपया बहुत हाई, बहुत ज़्यादा चला जाता है कोई फॉर्म का, लेकिन क्या कीजिएगा, स्टूडेंट भरेगा ही। 1/4/2024 से 1/1/2024 इसका भी हो रजिस्ट्रेशन डेट चालू हो जाएगा, और 30/4/2024 एग्ज़ाम डेट को टेंटेटिव मई जून 2024 में रखा गया है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या आगे दिया हुआ है। सिलेबस के बारे में हम देखते हैं। मेन सिलेबस के बारे में देखिए आप, देखिए इसमें भी जनरल नॉलेज रखा हुआ है, रीजनिंग इसमें भी रखा गया है, रीजनिंग रखा गया है, हिंदी रखा गया है, हिंदी के बाद हो जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंसिव रखा गया है, कॉम्प्रिहेंसिव के बाद आपका क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रखा गया है, और क्या रखा गया है, टेक्निकल ग्रेड। टेक्निकल ग्रेड से आपका क्वेश्चन पूछेगा, जो कौन सा बोलते हैं टेक्निकल पेपर एज पर द फाइनल सिलेबस ऑफ ITI इलेक्ट्रिकल्स, ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए सिलेबस जो है सिलेबस रखा गया है, आप उसमें देख सकते हैं। और क्या देखते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी देख सकते हैं, दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, जनरल नॉलेज दिया हुआ है, रीजनिंग दिया हुआ है, जनरल हिंदी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, इंग्लिश दिया हुआ है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जितनी जनरल नॉलेज इंग्लिश, जनरल नॉलेज इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश, जनरल नॉलेज इंग्लिश हिंदी और रीजनिंग, ये टोटल पेपर का कॉमन पेपर है। और जिस तरह से, और एक बोलते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसका भी कॉमन पेपर है। और जिस तरह से है ये जो ट्रेड वाला है, ट्रेड वाला की अलग दी है, डिप्लोमा वाले के लिए अलग बताया गया है, और जो इंजीनियर है उनके लिए उनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। जो इंजीनियर के लिए है उनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, वो डायरेक्ट गेट के वैलिड स्कोर के थ्रू उनको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आगे। इसमें हमने सिलेबस के बारे में A to Z 0/1/2024 जो जिस तरह से दिया हुआ है सबका सिलेबस के बारे में हम डिटेल से देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं इसके आगे। इसमें कुछ नहीं है, आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अगर एग्ज़ाम डेट जिस तरह से टेंटेटिव दिया हुआ है, अगर उस तरह से एग्ज़ाम डेट ले लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा तैयारी करने में। इससे अच्छा है कि आप अभी से ही लग जाएं, और जिनका ट्रेड मजबूत नहीं है वो अपना ट्रेड में लग जाएं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले जो हैं वो अपने JEE वाले जो हैं वो भी अपना लग जाएं, और ग्रेजुएशन। हाँ, एक बात और बता दें कि अगर मान लिया जाए कि आप जितना फॉर्म, अगर आप पॉलिटेक्निक भी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक के थ्रू भरना चाहते हैं तो इसमें आपको अलग से 1500 रुपया देना होगा। ग्रेजुएशन के थ्रू भरना चाहते हैं तो इसमें आपको अलग से 1500 देना होगा। अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, उसके बाद आप कॉमर्स से कर लिए, तो आपका वो जो जूनियर क्लर्क वाले 300 वैकेंसी है उसमें आपको अलग से 1500 रुपया देने का। इसका कहने का मतलब है कि जितना पोस्ट है सबका 1500 रुपया आपको अलग अलग से पेड करना है। जिस तरह से अगर आप पॉलिटेक्निक भी किए हुए हैं, ITI भी किए हुए, तक ITI का पोस्ट के लिए भरिएगा तो आपको 1500 अलग से रुपया लगेगा। और ITI का सिलेबस है उसका अनुसार सबका एग्ज़ाम वेरियस फेजेज में कराया जाएगा, और जिस तरह से एग्ज़ाम होगा सबका अलग अलग दिन ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्योंकि बच्चा जो ITI किया है वो पॉलिटेक्निक भी करता है, और जो ये दोनों फिक्स है कि ITI वाला भी भरेगा और पॉलिटेक्निक वाला भी भरेगा। जो बच्चा ITI किया है और जो बच्चा पॉलिटेक्निक किया है, ये दोनों भी भरेगा। 2000 पोस्ट वाला भी भरेगा और 40 पोस्ट वाला भी भरेगा। और जो दोनों का पैसा अलग अलग लेगा, और दोनों का पैसा अलग अलग लेगा, और दोनों का एग्ज़ाम एक ही दिन में ना लेकर के दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग डेटों में वेरियस फेजेज में लेगा। और एग्ज़ाम लेने के बाद उसको क्या कर देगा, एग्ज़ाम लेने के बाद उसको वेरियस फेज में एग्ज़ाम लेने के बाद उसको नॉर्मलाइज कर देगा। नॉर्मलाइज करने के बाद ही रिजल्ट आपको देगा। इसी तरह से आप मेरे अपडेट से जुड़ते रहें, और इस तरह से आपका वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बात बता दें आपको, हमारे टेलीग्राम लिंक जो दिया हुआ है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है, वहाँ से जा कर के टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और वेरियस टेलीग्राम पे रेगुलर वाइज में साइंस का टेस्ट और आर्ट्स का भी टेस्ट वहाँ पे चलना चालू हो गया है। आप वहाँ पे भी जा कर के आर्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं, साइंस भी कंप्लीट कर सकते हैं।
सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और A to Z बच्चा अपना फॉर्म भरेगा। जिस तरह से जो एलिजिबिलिटी को पैसा को ना देखें, अगर वैकेंसी अगर छूट जाता है तो छूट जाएगा, पैसा को ना देखें, किसी भी तरह से इंतज़ाम कर करके पैसा को फॉर्म भर ले। और जिस तरह से वेरियस फॉर्म है जो उसमें दिया हुआ है 01/2024, ध्यान से फॉर्म भरते टाइम अपना ध्यान दे करके फॉर्म भरिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।